हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्पीकिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस यानी काल। मतलब टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और मतलब टेंस हम लोग जब बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोग मिलकर इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि टेंस होता क्या है यानी काल। टेंस की डेफिनेशन होती है द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एज बाय अ वर्ब। यानी टेंस क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराता है कि कार्य किस समय हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं यानी काइंड ऑफ टेंस। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और फिर फ्यूचर। प्रेजेंट में हमारा आता है वर्तमान काल, पास्ट में भूतकाल और फ्यूचर में भविष्य काल। अब जानते हैं कि ये पहचानिए कैसे। देखिए, प्रेजेंट में होता है, जैसे मैं आपको वीडियो में अभी बता रही हूँ, तो ये प्रेजेंट चल रहा है। और फिर होता है हमारा पास्ट। पास्ट में होता है था, जैसे कल रात को खाना खाया था, तो था मतलब बीता हुआ था आया इसके लास्ट में, तो इसमें क्या होता है था। और फ्यूचर में लास्ट में गा होता है, जैसे कल बारिश होगी तो गागी गई, ये आता है ना, तो ये फ्यूचर होता है आने वाला। ठीक है, आप जानते हैं ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, इनके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनके 4 पार्ट होते हैं, तीनों के 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट का जानते हैं पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह से पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सेम इसी तरीके से फ्यूचर में भी होता है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। तो गाइस देखिए, आगे दिखा रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। अभी हमने जाना ना प्रेजेंट कितने पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, इनके भी यही 4 होते हैं, इनके भी यही 4 होते हैं। अब इन चारों के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, इन चारों के पार्ट्स होते हैं 4। ठीक है, वो पहला होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, फिर होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक, फिर होता है इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, और इंटरोगेटिव जो होता है ना, ये 2 तरह से होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है क्वेश्चन फॉर्म्स, मतलब इनके शुरू में क्या आता है, इनके जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में उनके शुरू में क्या आ जाएगा। और इनका सेकंड टाइप को WS टाइप क्वेश्चन, इसके बीच में कहाँ कौन कब आता है। तो इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 हो गई है, यानी 4 इनके तो 2 पार्ट्स हैं, तो ये होते हैं 3 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 2 पार्ट्स हो। तो फर्स्ट टाइप को, सेकंड टाइप को, फर्स्ट टाइप में शुरू में क्या आ जाता है और सेकंड टाइप में बीच में आता है कहाँ कौन कब, मतलब WS टाइप ही वर्ड आते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मतलब इंडेफिनिट होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, कॉन्टिन्यूअस होगा तो कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट होगा तो कैसे पहचानेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो कैसे पहचानेंगे। देखिए, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, इंडेफिनिट अगर है तो वहाँ पे ता है होता है, ता आएगा ज़रूर। अगर प्रेजेंट का होता है तो ता के साथ है आ जाएगा, हो आ जाएगा, हा आ जाएगा। ठीक है, और अगर पास्ट होगा तो पास्ट के साथ क्या होता है, था आ जाएगा ता के साथ इंडेफिनिट में। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है, फ्यूचर में होगा इंडेफिनिट तो ता के साथ गा आ जाएगा। ऐसे ऐसे हम कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट का होता है तो रहा के साथ है आएगा, पास्ट का होगा तो रहा के साथ था आएगा, फ्यूचर का होगा तो रहा के साथ गा आएगा। और परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में चुका, लिया, दिया, ये सब आएगा। ठीक है, और इन सब के साथ क्या होगा, हा आएगा। और पास्ट में ऐसे था आएगा और फ्यूचर में गा आएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा और प्लस समय कि 2 घंटे से काम कर रहा है, तो इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। कर रहा है, अगर है आए तो वो प्रेजेंट का हो जाएगा, था आए तो वो पास्ट का हो जाएगा, और अगर गा आए तो वो फ्यूचर का हो जाएगा। अब जानते हैं कि टेंस बनाने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। इसे आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो देखिए, मैंने यहाँ पे साधारण लैंग्वेज में समझाया है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं, तुम, मोहन, तोता आदि। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। मतलब सब्जेक्ट जो सेंटेंस का हीरो होता है, जो सेंटेंस में तो काम कर रहा होता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो भी काम कर रहा हो, आप काम कर रहे हैं तो तोता, जैसे कुछ भी, तोता मिर्च खा रहा है तो तोता काम कर रहा है ना, तोता ही तो खा रहा है, तो यहाँ पे तोता सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में सहायता करती है। ठीक है,
उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, शैल, शुड, वी, वुड, मस्ट, etc। ठीक है, जैसे इज़, एम, आर ये सारी वर्ब्स लगते हैं। ठीक है, ही, शी, इट इनके साथ इज़ लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू, वी, दे इनके साथ आर लगता है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यही आती हैं। फिर आते हैं वर्ब, यानी वर्ब को साधारण लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे समझाया है, जो काम किया जाए उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का मीनिंग होता है कि जो मतलब जो कार्य हो रहा है उसे वर्ब ही तो कहते हैं, जो भी काम होता है। जैसे कि तुम खाना खाते हो तो तुम क्या खाना खा रहे हो ना, खा रहे हो, खाना एक वर्ब ही तो है जो हम लोग खाते हैं। एक जो फूड होता है वो वाला वर्ब नहीं, मतलब जो हम लोग खा रहे हैं, जैसे पानी पीना तो पी रहे हैं, पीना, दौड़ रहे हैं तो दौड़ना, ये सारी वर्ब्स होती हैं। तो ऐसे जैसे खाना, पीना, जाना, खेलना, etc। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेंस में लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसके साथ काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मार्केट, जैसे मोहन मार्केट जाता है, बाज़ार जाता है, तो बाज़ार क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही तो है, कहाँ को जाता है, बाज़ार को जाता है, फील्ड, गार्डन, फूड, etc। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, जब हम टेंस बनाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या सिंगुलर्स होते हैं, क्या प्लूरल्स होते हैं, क्योंकि देखिए सिंगुलर्स के साथ अलग रूल होता है और प्लूरल्स के साथ अलग रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे जानते हैं क्या सिंगुलर्स होते हैं। पहले हम जानते हैं सिंगुलर्स के बारे में। सिंगुलर होते हैं हमारे ही, मतलब वह लड़के के लिए लगता है, ये शी वह लड़की के लिए लगता है, और इट, दिस, दैट, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी जिसका भी नाम है, द डॉग, राम, फादर, मदर, द डॉग, और चाइल्ड, यहाँ पे मैंने डबल कर दिया द डॉग, सॉरी। ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा है तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जानते हैं प्लूरल्स क्या होते हैं। देखिए प्लूरल्स में होते हैं आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, दोस्त, वे, दीज ये, द डॉग्स, एस लग गया, प्लूरल्स हो गया कुत्ते। पहले द डॉग था मतलब एक कुत्ता, द डॉग सब कुत्ते, और वहाँ पहले था चाइल्ड मतलब एक बच्चा हो जाएगा, चिल्ड्रंस मतलब बच्चे। तो ये प्लूरल्स होते हैं, इससे हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जानते हैं, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप में शुरू में क्या आता है, और दूसरे टाइप्स के जो होते हैं सेकंड टाइप वाले, उसमें बीच में कहाँ कौन कब आता है। तो वो जो कहाँ कौन कब ये वर्ड्स आते हैं, मतलब इनकी हिंदी क्या होती है, इनकी इंग्लिश क्या होती है, ये सब जानते हैं। देखिए WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनके मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कब आए तो कब की होती है व्हेन, क्यों तो वाई, क्या व्हाट, कहाँ वेयर, कौन हु, कौन सा विच, और किसकी हुज। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। अब जानते हैं जैसे लड़का है तो लड़के के लिए कहते हैं ना उसकी, उसके वर्ड जो यूज़ करते हैं। जैसे देखो बॉय के साथ हिज लगता है, गर्ल के साथ हर लगता है, ही के साथ हिज लगता है, शी के साथ हर लगता है। यानी जो मेल होते हैं उनके साथ हिज लगता है और जो फीमेल होती हैं उनके साथ हर लगता है। आई के साथ माई, जैसे मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपना मतलब मैं याद कर रहा हूँ, तो मैं अपना याद करूँ, अपना के लिए यहाँ पे माई लगेगा। ठीक है, आई के साथ हमेशा माई लगता है। वी है तो वी के साथ अवर लगता है, यू के साथ योर, और दे के साथ देयर। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।